बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल। आप सवाल आवाम का देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ पर। मेरी आज ये धीमी टोन जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो बड़ा कम ही आप देखते होंगे। अमूमन मेरी बहुत ही गरजदार और बहुत ही ज़्यादा मेरी जिस तरीके से एक आवाज़ का तवाज़ुन होता है, वो आज आप देख रहे होंगे। वो काफ़ी हद तक जो है वो आपको लग रहा होगा कि बहुत हल्के अल्फाज का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। बड़ी धीमी मेरी आवाज़ है इस वजह से, क्योंकि आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जो आपको मेरी अकब में नज़र आ रहा है, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक 2 साल के बच्चे सलाहुद्दीन का जनाजा उठा है। यानी इस घर ने वो क़यामत, जिसको क़यामत सुग़रा कहते हैं, वो बर्दाश्त की है। वाले साहब उस्मान दुहाइयाँ देते रहे। पिछले इतवार को वो बच्चा घर के सामने से लापता होता है और उसके बाद नाले से कुछ 2 दिन के बाद उस बच्चे की लाश बरामद होती है। ऊंची दीवार थी और ऐसा लग नहीं रहा कहीं से भी कि वो बच्चा जो है वो दीवार टाप के या ख़ुद वो गिरा हो, एक तबाही मौत हुई हो, हादसाती मौत हुई हो। कहा जा रहा है कि ये शायद एक कत्ल है। अच्छा, अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो लाहौर में 3 बच्चों के गले काटे गए हैं। मतलब ये पाकिस्तान, और हम लोग, क्या हमारे बच्चे तक, हम तो महफूज नहीं थे, क्या बच्चे भी महफूज नहीं रहे? और मैं अब आपको जो बात कहने के लिए जा रही हूँ, मुझे अपने अल्फाज के लिए माफ़ कर दीजिएगा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कोई आखिरी वाक़या भी नहीं है। इससे पहले मुनीबा का वाक़या होता है, फिर हम देखते हैं कि ईसा नगरी में उससे पहले जो था वो एक बच्ची निम्रा का जो था वो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी माहौल में जो था वो इसी तरीके से उस बच्ची का मर्डर किया गया था। अब ये बच्चा जो है सिर्फ 2 साल का था, 2 साल का या 2.5 साल का। आप इसे अब इवन कि अगर 3 साल का भी फ़र्ज़ करें कि अगर थोड़ा सा उम्र में ज़रा किसी किस्म का जो है वो अगर तज़ाद पाया जा रहा है, या जो है अगर हम 3 साल भी उम्र कर लेते हैं उस बच्चे की, क्या आपको लगता है कि वो बच्चा जो है वो हादसाती मौत का शिकार हो सकता है? इतनी बड़ी एक जो दीवार हम ना टाप सकें, वो बच्चा उस दीवार को टाप के जो है वो मौत का शिकार हो सकता है, नाले में गिर सकता है? नहीं गिर सकता। बाप चिल्लाता रहा, एक गरीब आदमी था। ये छोटी छोटी दीवारें आपको छोटे छोटे घर बता रहे होंगे कि कितनी इनकी पसली होती होगी। और ऐसे में इंसाफ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कितना आपको आसानी से मिल जाता है, ये भी आपको पता है। मैं सबसे पहले तो कंडोलेंस करने के लिए जा रही हूँ उस घर पे जिस पर क़यामत गुजरी है। मैं सबसे पहले तो वहाँ पर जा रही हूँ। मुझे ख़ुद अपने असाब बहुत मजबूत करने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर ये कि एक ऐसा मौका है कि इसको हम एक आम शो की तरह नहीं ले सकते, या एक आम प्रोग्राम की तरह नहीं ले सकते। अंदर चलते हैं। यहाँ पे पठान फैमिलीज़ है ज़्यादातर, और ये ख़ुद भी उस्मान साहब जो हैं वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके घर में हिजाब और पर्दे का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। इस वजह से हम भी इस तमाम तर जो भी उनकी हदूद व क़यूद हैं, हम उसके तक़द्दुस का ख्याल रखेंगे। तो अब चलते हैं इनके घर की जानिब। इनके दादा इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस बच्चे के, सलाहुद्दीन के बच्चे, जो 2 साल का बच्चा। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप दादा हैं सलाहुद्दीन साहब? सबसे पहले तो मैं आपसे ताज़ियत करूँगी जो इस वक्त। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतवार गुजरा है, पिछला इतवार जो था, ये बच्चा घर के सामने से लापता हुआ था। घर आपका एक ऐसा है कि देखिए बहुत छोटी सी घर से घर मिला हुआ है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, कंजेस्टेड है। कैसे बच्चा गायब हुआ? दरअसल मसला ये कि इसी दिन जो इतवार वाला दिन है, हम लोग भी घर में था सारा। तो ये जो सामने जो पुलिस वाला खड़ा, ये एक टप्पे, तो हमारी एक छोटी सी बच्ची है, पोती है वो भी, तो उससे अभी तफ्तीश भी जारी है। तो वो बच्ची को निकाल के यहाँ पे रखे कि मैं आपके लिए सामने से कोई चीज़ लेता हूँ, बिस्कुट या कोई ऐसा चीज़। तो हम लोग ने सवाल किया कि बच्चे को अब साथ क्यों नहीं लेके? भाई उसने चगम मांग रहे, वो कोजक मांग रहे, वो उसके लिए मुफीद नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ बिठाया। जब उसको बिठाए, वो जब यहाँ से 2 मिनट या 3 मिनट जितना भी है, बिल्कुल करीब है, वहाँ से ये निकले तो बच्चा नहीं है। उसने पहले इस गली का मूव किया कि भाई हम यहाँ देखें। इसके बाद जब दोबारा गया, तो दोबारा घर की तरफ गया, तो अपना जो उसकी चाची यानी उस्मान के अपना वालिदा को पता है, उस्मान के उसके अपना वालिदा ने फिर उस्मान के घर वाले को पता है। फिर उसके बाद आसपास यहाँ पड़ोस में देखना शुरू हो गया कि यहाँ देखे वहाँ देखे, लेडीज़ निकले। जब लेडीज़ निकले, उन लोगों ने देख लिया कि बच्चा को उस दिन शादी भी था आसपास में, तो हम लोग ने बोले हो सकते कि आगे पीछे वो होगा, लेकिन ये लेडीज़ फैल गया और बच्चे भी फैल गया। फैलना तो जो गली की तलाश में निकल पड़े। 4, 5, 6 ऐसे लेडीज़ निकले। जिस गली से जिस जगह से इसका लाश बरामद हुआ, तो उस गली में हमारा घर वाली कहते कि मैं खुद गया 2 दफ़ा, और वहाँ कोई आता पता नहीं था। फिर जो उसके घर की तरफ से जो दादी है हमारे,
उन लोग इसके लिए 2 जोड़ा कपड़ा खरीदे, एक अपने बच्चे के पोते के लिए, एक इसके लिए। तो फिर उससे जो उसने कपड़ा मेज किया, तो जब वो बरामद हुआ तो वो भी डर गया, औरत ज़ात है, तो फिर उसने वो कपड़ा मेज किया। फिर हम खुद गए बजात, लेकिन उस जगह पे तो जब जैसा भी कोई कड़र नाला ये उस भी बच्चा चढ़ ही नहीं सकते। तकरीबन 2.5 फुट की हेट है उसकी, और आगे जो दूसरा जगह प्लाट है उसका तो 4 फुट से भी हेट ज़्यादा है। तो उसके फिर जो जगह तो फिर ऐसा भी नहीं गिया इधर गिरे, फिर ऐसा लेफ्ट साइड में जो गया तो तकरीबन 10 फुट आगे, फिर वहाँ बच्चे था, उसको भी शाबाश है। उन लोग ने बोले कि आप नहीं बढ़ो, आप कीचड़ में फंसेगा, हम निकाले। लेकिन जैसे उसने हमारा हाथ में दिया तो हमने आके दूसरा प्लाट में उसको रिकवर कर दिया, उस कपड़े में लपेटे। तो उसके बाद जब उस कपड़ा मैच किया तो वही था। फिर उसमें ख़ास निशानी था, वो हम लोग वो भी मिला, और एक जूता पाम में था, एक नहीं था। वो जूता भी दूसरे दिन उसी जगह से मिले। हाजी साहब, आपका हौसला है कि आप ये वाक़या हमें इस तरीके से बता रही है, जो कि आपका अपना खून था, यानी कि आपका पोता था आपका। हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो मेरी ये कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे की उम्र 2 साल थी, कुछ कह रहे हैं 2.5 साल थी, कुछ कह रहे हैं 3 साल थी, कुछ कह रहे हैं 2.5 साल से, यानी 2.5 और 2.25 के दरमियान था। हाँ, अब देखो इतना छोटा बच्चा जो होता है, अब सच्ची बात यह है कि वो तो जो पायदान होता है ना, इतना छोटा बच्चा बस वही बड़ी मुश्किल से वो चढ़ पाएगा, ये नहीं चढ़ पाएगा उसमें। दीवार पे तो बच्चा नहीं चढ़ सकता। फिर उसका आगे ये एक दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाजे के ऊपर एक बड़ा चटाई नमा पर्दा लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक दूसरा पर्दा। तो और फिर एक मज़े की बात ये कि ये बच्चा जैसे गिलाजत वाली जगह से बहुत नफरत कर रहा था, जब खाना भी खाया तो फ़ौरन उठ के अपना हाथ खुद धो लेता। बच्चा सलाहुद्दीन जो था वो उससे कितने बहन भाई थे उसके मजीद? उसका ये उस्मान का 2 घर वाली थे, एक वफात हुए, तो उसका 2 भाई एक बहन है, और ये जो 2 भाई है, सिर्फ एक उमर है और एक सलाहुद्दीन है। ठीक है, उमर और सलाहुद्दीन 2 में अब सिर्फ उमर बाकी है। ठीक है हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि उस्मान साहब यानी कि आपके साहबजादे और सलाहुद्दीन के वालिद साहब, उन्होंने ये कहा है कि मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे बेटा की हादसाती मौत हुई है या ख़ुद वो जो है वो उस नाले में गिरा है। मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, यानी कि उसका कत्ल हुआ है। आपको कोई इस तरह का शक है किसी के ऊपर? क्योंकि बहुत करीबी लोग बाज़ दफ़ा जो होते हैं ना, वो इसमें मुलविस निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप खुद जान-दीदा आदमी है, आपको कुछ अंदाज़ा है कि कोई मतलब कोई शक, कोई किसी किस्म का? ये तो हम कबल उस वक्त कम कह दे, लेकिन बात दरअसल ये कि जो जगह को देखे ना, इतना छोटा बंदा इतना बड़ा कारनामा कैसे दे सकते हैं? वो कैसे हुआ, वो अभी कबल उस वक्त है, वो तफ्तीश पता है। हाजी साहब, एक मरतबा फिर से मेरे इदारे GTV की तरफ से, मेरी तरफ से, हम जानते हैं कि हमारे अल्फाज नाकाफ़ी हैं, जो आपको दुख है वो उसका कोई मदावा नहीं है, लेकिन किसी भी मरहले पर आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़े, चाहे ऐवान बाला तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए, कहीं पे आपको इंसाफ की फराहमी में अगर किसी किस्म की दिक्कत पेश आ रही है, हम हाजिर हैं। वो बच्चा हमारा भी था। आप लोग ने कोई कसर भी नहीं छोड़े, और इंशाल्लाह हम भी आपसे दोबारा भी यही उम्मीद रखते हैं। तमाम जो इदारे सब काम कर रहे, लगे हुए, बाकी नसीब की बात है। हम लोग ये चाहते कि तुम लोग कभी कामयाबी और हम लोग कभी कामयाबी, ताकि इस इतना बड़ा केस का कोई रिजल्ट सामने आवे। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अब आपको बता दूँ, ये वो घर है जो कि उस्मान साहब का यानी कि सलाहुद्दीन का। अब आपको मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि कितना का फासला होगा या कितनी देर लगी होगी। साहब आप यहाँ से, ये है राउंडे खड़े कर देने वाला जो सही मानों में, जहाँ पे हम भी इंगिश्ते बता रहे गए, ये घर है। गौर से देखिएगा, ये स्टेप्स हैं, ये बच्चा यहाँ पे था, ठीक है, और ये सिर्फ चंद कदमों के फासले पर, मेरे ख्याल में कि मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने 10 कदम उठाए हैं, और ये वो जगह है, यहाँ तक ये बच्चा गया है। इस दौरान में बच्चा गायब हुआ है। ये आप देखिए। अच्छा, गलियों की चौड़ाई आप सिर्फ ये देखिएगा कि गलियों की चौड़ाई बहुत कम है। आप देखिएगा एक दीवार से तो सिर्फ 3 से 4 फुट है। सर, ये जो अभी वाक़या हुआ है, मतलब ये सानेहा है एक तरीके का, छोटा मासूम बच्चा 2.5 साल का, आपकी आंखों के सामने वो बच्चा पैदा हुआ होगा और आपकी आंखों के सामने वो बच्चा जो है वो चलता फिरता आपके सामने होगा। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपके लिए ज़्यादा परेशान कुन बात नहीं है? क्योंकि बच्चे आपके घर में भी हैं, अगर इतनी जल्दी बच्चा जो है वो गायब हो सकता है, उसको बात तो है, क्यों नहीं है परेशानी के बाद, लेकिन अभी पता ही नहीं लग रहा है किसने उठाया किसने नहीं उठाया, ये पता नहीं चल रहा है ना। बच्चा लेने के लिए गया और सामान लेने के यहाँ से उसने उठा के ले गया। उस्मान भाई, मैं सबसे पहले कोई सवाल करने से पहले मैं मेरे इदारे GTV की तरफ से, मेरी तरफ से, हम ताज़ियत नहीं आपके साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए, क्योंकि ताज़ियत का कोई ऐसा डिक्शनरी में लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपके दुख का मदावा कर सकूं। मुझे पता है इंसानी डिक्शनरी में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि
आपका, मैंने अभी अभी मैं ये बयान पढ़ रही थी, आपने कहा कि मेरे बच्चे को मारा गया है, उसे कत्ल किया गया है, उसकी हादसाती मौत नहीं हो सकती। आपने फौरी तौर पे ये नतीजा आपने निकाल लिया। क्या आपको लगा है कि आपका बच्चा वाकई में कत्ल हुआ है? उसकी किस वजह से आपने ये कहा? देखिए, बहुत अहम सवाल है कि आपने ये लोकेशन देख ली कि इस स्टेप से मेरा बच्चा और ये सामने जो एक चीज़ मासी की चीज़ों का दुकान है, यहाँ इतने फासले में मेरी भतीजी बिस्किट लेने गई है, जब वापसी आती तो यहाँ से 2 साल सलाहुद्दीन गायब हो जाते। फिर जो जगह जाए वक़ू है वो तकरीबन यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर मैक्सिमम दूर होगा, अंदाज़े से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वह यहाँ ये गली नंबर 1 में हम खड़े हैं और वो गली नंबर 7 है। अब आप खुद कि कितने दूर जगह है वो, और वहाँ जो जगह है वो बिल्कुल पैक है, एक ही रास्ता है, वो नाले के वो भी दरवाज़े लगे हुए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से 2 साल सलाहुद्दीन इतने दूर कैसे गए? बिल्कुल सही बात है। और अगर बच्चा गुम भी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रोड की तरफ जाते हैं, किसी पड़ोसी के घर में जाता है, या फिर वो चीखना चिल्लाता है। तो ऐसा कोई नहीं आया। हमने 19 तारीख 11 बजे से और समझे कि आखिरी जब इसकी डेड बॉडी के तब तक हम ढूंढते रहे और घूमते रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक सानिहा हो गया यहाँ पे, एक बच्चा और। भाई आपको पता है ना कि इस तरह के वाक़यात कंटिन्यूसली हो रहे हैं कई सालों से। एक तो यकीनन इन्होंने भी नहीं सोचा होगा, उस्मान साहब ने, उनकी घर वालों ने भी नहीं सोचा होगा कभी इनके साथ ऐसा हो सकता है। ये मुझे बताइएगा कि किसी ने, यहाँ पे आप लोग यहीं पे रहते हैं, किसी ने कोई छोटी छोटी गलियाँ हैं, किसी ने कोई ऐसा कोई मशकूक शख्स देखा हो या कोई ऐसी औरत देखी हो, कुछ भी ऐसा कोई कुछ नज़र आया? या आपके यहाँ पे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी के लिए कैमरा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन लोग तो हैं? किसी ने भी ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा, और कैमरे भी है लेकिन वो इस वक्त उस दिन बंद था ये कैमरे। अभी लगा दिया, 2 दिन हो गया कैमरे। जी हाँ। ठीक है, अब ये तो सारी पुलिस का काम है ना, इन्वेस्टिगेशन करना कि कैमरे क्यों बंद हुए थे, ये हुए थे। लेकिन आप मुझे बताएं, आपके अपने घर में बच्चे हैं? जी, हमारा 4 बच्चे। और कितनी उम्र है उनकी? 22 साल है, एक 28 साल है और एक 15 साल का है। जी, और एक 13 साल का है। एक 13 साल का है, सबसे छोटा 13 साल का है। जी हाँ। इस वाक़े के बाद से अभी आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि अपने बच्चों को ज़रा थोड़ा सा घर में अपनी आंखों के सामने रखें, क्योंकि एक वाक़या होता है तो ज़रा थोड़ी सी ना एक हिरासगी फैल जाती है, अपने बच्चे सबको प्यारे हो जाते हैं अचानक ही, कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं उनके साथ ऐसा हो। तो अभी आप लोग ज़रा ध्यान रख रहे हो इस चीज़ का? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह भी दोबारा ताकीद कर रहे हैं, इससे पहले भी, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हालात बहुत कशीदा है इस वक्त। हर बच्चा परेशान, हर घर वाले परेशान इस वक्त। एसएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तमाम तरह जो इन्वेस्टिगेशन का इस वक्त जो है वो प्रोसेस चल रहा है, अभी भी अंदर से आई हैं। तो सिखार साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि मैं कतई तौर पे मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ मैं आपको कि कोई ऐसा सवाल नहीं करूँगी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की कोई खलल डाले, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे पता है कि इसकी आप लोगों की भी कुछ हदूदों को यूद होती है। मुझे ये बताइएगा सर कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, बस इतना बता दीजिए कि क्या आपको लग रहा है कि ये तबाही या फिर एक हादसा, या फिर आपको लग रहा है कि जो उसके वालिद कह रहे हैं कि मर्डर है, कुछ ऐसे शवाहिद मिले? जी देखें, सबसे पहले तो इतला मिली कि बच्चा अगवा हो गया, जिसकी एफआईआर फौरी दर्ज कर दी गई और उसके अगले दिन ही उसकी डेड बॉडी रिकवर की गई और उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला अभी आधे घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कोई हतमी राय कायम की जा सकती है। पुलिस के पास और इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है उनके पास कुछ एविडेंसेस हैं जिसको वर्कआउट कर रहे हैं। जो इनके लवाहिकीन हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। तो जैसे ही चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, कोई हतमी राय जुड़ेगी तो ज़रूर आपको आगाह किया जाएगा। सिखार साहब, आपकी माशाल्लाह रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा है। मैं जितना हमारे पास मालूमात हैं, आपका इससे पहले भी साहब का रिकॉर्ड इन केसेस के हवाले से और दीगर केसेस के हवाले से बहुत अच्छा आपका एक रिकॉर्ड है। ज़ाहिर है कि अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम भी ये देखें, छोटी छोटी गलियाँ हैं, घर से घर मिला हुआ है और ड्यूरेशन बहुत, उस बच्चे को जो उठाने का या उस बच्चे को लेके जाने का ड्यूरेशन बहुत कम है। इसके अलावा थोड़ी दूर आगे उसी दिन एक और बच्ची भी सुना है कि वो भी लापता हुई है। क्या आपके पास उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज है? जी, रिपोर्ट भी दर्ज है, उसके एफआईआर भी रजिस्टर है हमारे पास। हम दोनों केसेस को वर्कआउट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 8 रुकनी 2 डीएसपी के साथ 4 ऑफिसर्स और आईटी के स्टाफ के साथ टीम बनाई हुई है, जो कि इस केस को भी वर्कआउट कर रही है और उसको भी वर्कआउट कर रही है और जल्द ही इंशाल्लाह ताला उसमें आपको हम पेश देंगे। और एक बात और कि कैमरा उस दिन ऑफ था। अब ज़ाहिर है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई
विजिलेंस के लिए कोई कैमरा वगैरह तो यहाँ पे जिस तरीके से सिक्योरिटी के लिए होते हैं वो तो नहीं है, इंडिविजुअली इनके घर पे शायद लगाओ। इस वक्त आपको लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल केस इस वजह से है क्योंकि ऐसे कोई भी शवाहिद इस वक्त नहीं मिल रहे देखने को। वो फॉरेंसिक आप करेंगे, ज़ाहिर है वो आपका काम है, वो उसमें मुझे पूरा यकीन है कि आप कामयाब होंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको नहीं लग रहा कि ज़रा थोड़ा सा ये दिक्कत ज़्यादा होगी? एक तो माहौल, डायनामिक सूरत हाल, तमाम चीज़ों को देखिए। ये कैमरा भी जो लगा हुआ है ये वक़्वे के बाद पेरेंट्स को लगा हुआ है। मेरी सख्त हिदायत है तमाम डीएसपी साहबान को और एसएचओ साहबान को कि वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत 2015 के तहत तमाम इलाके में कैमरा लगवाएं। और मैं आपके तवस्सुल से तमाम इलाके वालों को अपील करूँगा कि वो अपने अपने इलाका में कैमरा जात लगवाएँ और पुलिस के साथ ताउन करें। तो ये तो चलें एक वक़्वा हो गया, तो इसके अलावा भी जितने भी इश्यूज़ हैं इलाके में वो उससे न फ़कत ट्रेस होते हैं मगर पुलिस को आसानी होती है उन मामलात को। एक पूरा अपने एक चौकीदारा सिस्टम बना देते हैं जब आप कोई भी कैमरा लगा देते हैं, तो उनके लिए ये चूँकि वक़्वे के बाद लगा है। पुलिस चूँकि डेफिनेटली एक प्रोफेशनल हमारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, तो शवाहिद सामने आते रहते हैं और अभी भी आ रहे हैं कुछ शवाहिद, कुछ मौके के शवाहिद हैं और कुछ इन्वेस्टिगेटिव शवाहिद हैं, तो वो हम सारे इकट्ठे कर रहे हैं। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी कुछ बयानात अभी कलमबंद हम कर रहे हैं, जिसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर किया जाएगा और जल्द अज जल्द जो भी बंदा इस घिनौने जुर्म में इन्वॉल्व है, जो उसका मुर्तकब होगा, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उससे अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आखिरी सवाल कि 2 बच्चे एक साथ गायब हुए, एक की लाश मिल गई, दूसरी अभी तक गायब है बच्ची, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको नहीं लग रहा कि कोई गैंग आया हुआ है या अचानक एक इलाके से आगे पीछे की गलियों से 2 बच्चों को इस तरह गायब होना अलार्मिंग है? दूसरा ये बताइए कि ज़रा बाकी बच्चे महफूज रहें, इस वक्त माँ बाप जो है वो इन वाक़यात के बाद किन किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखें? देखें ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप देखें आपने ख़ुद जैसे कहा कंजस्टेड आबादी है, मुख्तलिफ लोग इधर रहते हैं, बच्चे घूमते हैं गलियों में, खेलते हैं और लाखों करोड़ों की आबादी वाला शहर है जिसमें माँ बाप को भी अपने बच्चों को बग़ैर किसी की निगरानी के अलावा नहीं छोड़ना चाहिए। डेफिनेटली पुलिस का तो खुदा न खास्ता को मामला होता है तो उसके बाद उनका रोल बनता है, मगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस माँ बाप की है, घर वालों की, अजीज़ व क़ारिब की है। वो अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, अपने साथ रखें। अब 2-2.5 साल के बच्चे को अगर छोड़ दिया जाएगा वैसे ही कोई जिसका पुरसान हाल नहीं होगा, तो इस तरीके के वक़्वे तो हो सकते हैं, मगर मेरी यही होगी कि माँ बाप जो हैं वो संजीदगी से लें, इलाके वाले कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं और ये कहावत है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, तो एहतियाती तदाबीर जितनी ले सकते हैं तो हम किसी बड़े वक़्वे से बचें। आगे पीछे 2 बच्चों का एक ही इलाके से जाना आपको लग रहा है ये ज़्यादा अलार्मिंग है? देखिए मैंने जैसे पहले आपको कहा पुलिस का काम है कोई इतला मिलने पर उस कार्रवाई करना। ये केस रिपोर्ट ज़रूर हमारे पास हुए हैं और इसके ऊपर हम काम करें, इंशाल्लाह ताला जल्द वर्कआउट करेंगे। इस वक्त जो आयु साहब हैं, ज़ुबैर नवाज़, एसएसपी साहब जो हैं, हालांकि वो तमाम तर देखिए अभी ज़ुबैर साहब जो हैं वो किसी भी तरीके से किसी भी सवाल का जवाब देने से हमने सिर्फ यही मालूम उनसे किया है कि भाई कोई तो सिरा हाथ में आया होगा, इतने दिन से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ आया आपके हाथ में। पीछे आपको मेरे अकब में ज़ुबैर नवाज़ साहब नज़र आ रहे होंगे। ज़ुबैर नवाज़ साहब जो हैं इस तमाम तर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। असल जो मालूमात है ना वो इनके पास है। हमने पहले दिन जब हमने एसएसपी साहब से बात की थी, हमने आगाज़ ही अपनी बात का, अपनी गुफ्तगू का यहाँ से शुरू किया था कि हम आपसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे जो इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म का कोई खलल डाले, क्योंकि हमारे लिए प्रोग्राम की रेटिंग नहीं, हमारे लिए ये है कि बच्चे का कातिल पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कम से कम एक सवाल सिर्फ इनसे हमने करना था कि इतने दिन कैसे हो गए, मतलब आप कर रहे हैं, आपके पास अभी पीछे एक और बच्ची गायब हुई है, अभी उसकी भी एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, कहाँ तक पहुँचे? एक सवाल का जवाब ज़ुबैर नवाज़ साहब नहीं दे पा रहे। एसएसपी साहब के पास जवाब था, संघार साहब के पास, जिसके पास मालूमात होती है, जिसको जवाब देना आता है, जिसके पास इतना होता है कि वो फेस कर सके, वो करता है। जो नहीं करता उसका मतलब ये है कि सिर्फ हमने एक ही सवाल करना था, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची भाई, इतनी देर क्यों लग रही है, कब तक होगा, कोई सिरा हाथ में आया है ताकि अब बाकी बच्चे महफूज रह सकें? नहीं, उनके पास, ज़ुबैर नवाज़ साहब के पास कोई जवाब नहीं है। अभी आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैं
अभी नाले की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे बच्चे की लाश मिली है ना, प्रोग्राम के सिलसिले में हम आपको वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। उस पॉइंट से जहाँ से वो बच्चा उठाया गया है, जहाँ से वो गायब हुआ था, उस पॉइंट से यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, छोटी छोटी गलियों को तय करती हुई। मुझे तकरीबन 12 से 13 मिनट मुझे चलते चलते हुए, और अभी भी फासला बाकी है। और इससे अंदाज़ा होता है कि ये तो किसी सूरत में सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो छोटा 2.5 साल का बच्चा जो है वो यहाँ तक अकेला आया हो। सवाल ही पैदा नहीं होता, मानी आई नहीं जा सकता। सही कह रहा है उसका बाप, बिल्कुल वो वावेला बचा रहा है, वो सही बचा रहा है। अब ये एक और चीज़ आपको दिखाऊं, वो ये कि इस नाले का एक रास्ता ये है, बाहर ताला लगा हुआ है, और ये कतई तौर पे एक 2.5 साल का बच्चा ये दरवाज़ा अगर ताला ना भी लगा हो तो ये नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। और तीसरी, अब जो सबसे बड़ी आपको बात बता रही हूँ, इस वाक़े को वकूफ़ पज़ीर होने के बाद, इस वाक़े के होना तो ये चाहिए था कि ये बच्चे जो थे बाकी उसी उम्र के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, ये आप ज़रा देखिएगा, ये इसी तरीके उसी गलियों में फिर रहे हैं, उसी तरीके से फिर रहे हैं, इसी तरीके से। ना इनको कोई मॉनिटर कर रहा है, ना कोई इनको रोक रहा है, ना कोई घर वाले जो हैं उनको कोई, मेरे ख्याल इस चीज़ का एहसास हुआ है। मैं माजरत के साथ, यहाँ पे सारे बच्चे जो है वो इसी तरीके से, खुदा ना खासा अब इनमें से एक बटन दबा हुआ है, 2 बच्चे एक जगह से गायब हो चुके हैं, एक की लाश मिल चुकी है, एक जो है वो गायब है। इसके बाद तो होना ये चाहिए था, ये बच्चे मुझे यहाँ पे नजर ना आते। शाम का वक्त हो गया, मगरिब होने वाली है, होना तो ये चाहिए था। बच्चों आप अपने घर में जाओ, देखो अभी पता है ना कि क्या हुआ है सलाहुद्दीन के साथ, एक बच्चा और भी गायब है। मेरे बच्चे अपने घर जाओ और आराम से वहाँ पे बैठो, पता नहीं कौन ऐसा दरिंदा फिर रहा है कि जो बच्चों को उठा रहा है। अब बाहर नहीं फिरो, और अगर कोई भी बच्चा अकेला आपका बाहर इस वक्त है, अल्लाह का वास्ते बच्चे बचा लें अपने। अब मैं आपको लेके आई हूँ उस पॉइंट पे, अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से। ये पर्दा लगा हुआ है, ये है वो दरवाज़ा, ये कोई, अब ये वो नाले की तरफ जाने वाला रास्ता है। आइए अब ज़रा आप एक और चीज़ देखिएगा, ये है नाला, इसके बाहर भी दरवाज़ा लगा हुआ है। अंदर करके आगे की जानिब वो बच्चे की लाश मिली है, और बहाव जो है पानी का वो इस साइड पर है, यानी कि जो रुख है वो इस साइड पर है, मुखालिफ साइड पे बच्चे की लाश मिलती है ना। बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले हक़ाइक़। इस्माइल सलाहुद्दीन के चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस्माइल साहब, ये मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है, कैसे कर रही है उस पर हम भी नज़र रखेंगे, आप भी ज़रिए उससे कंसर्न है आपका। लेकिन मैं जितना भी मेरा तजर्बा है, समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चा यहाँ तक खुद कैसे पहुँच सकता है, और इतने सारे मतलब यानी कि मुमकिनात में से नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे बच्चा लाया गया है। मुझे पहले तो ये बताइएगा, वो बच्चा जब आपको मिला, ज़रा हौसले के साथ इन्वेस्टिगेशन करिए। मुझे पता है ये आपसे सवाल बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बच्चे की लाश आपने देखी थी? जी बिल्कुल, हमें जब बताया गया कि बच्चे की लाश यहाँ से लोगों ने देखी है, तो हमें पहले खुद नहीं पता था, लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक बच्चे की लाश है, तो तब उसके बाद हम इधर आए थे। और वो बच्चा जो गायब हुआ हो, जिसकी तलाश जारी हो, और एक आवाज़ आई हो कि एक बच्चे की लाश मिली है, तो मुझे अंदाज़ा है कि घर वालों पे, एक चाचा पे जिसका खून हो, उसके ऊपर क्या गुजर सकती है, पाँवों के नीचे से कैसे ज़मीन निकलती है, मैं अंदाज़ा है मुझे। जब आपने बच्चे की लाश देखी तो वो तो जाहिर है कि एक ऐसा लम्हा था ना कि उस वक्त इफ़ एंड बट तो ख़त्म हो गए थे, सवालात ख़त्म हो गए थे, उस वक्त तो सिर्फ एक नज़र आ रहा था जो आपका खून था। उसके बाद आप मुझे ये बताइए इस्माइल, ज़रा थोड़े से औसान आपके बहाल हुए, कितनी देर में इसका तकरीबन जो है वो पोस्टमार्टम हुआ है? फिर ये हुआ कि हमने जो ना पुलिस को इतला दी, फिर थाने जाके इसकी एंट्री वगैरह हुई, फिर वहाँ से हॉस्पिटल भेजा। तकरीबन ये जब बरामद हुआ है वो वक्त था 6 या 6:30 7 के करीब वाला वक्त था। उसके बाद जब इसका पोस्टमार्टम हो रही है, वापस हॉस्पिटल से जब आया तकरीबन कोई 2:30 बज रहे थे, यानी इतने टाइम पे इसका पोस्टमार्टम वगैरह का जो प्रोसेस है वो डिले किया उन्होंने। पता नहीं क्या वजह है, हॉस्पिटल वालों ने क्यों इसको डिले किया। मैंने ये सुना है कि जो यहाँ से मुंतखब MP है आसिफ साहब, जी ये पोस्टमार्टम तो हो ही नहीं रहा था, वो गए, उन्होंने प्रेशर डाला है, तब बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वहाँ मेरे भाई मौजूद थे, वो हमें बता रहे थे कि जब आसिफ साहब आए थे तो तब उनके कहने पर फिर उन्होंने जो ना पोस्टमार्टम का प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो ये तो ऐसा होना चाहिए था कि जितने भी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो और हॉस्पिटल वो, जितने भी, उनको तो चाहिए था कि इस चीज़ में हमारे साथ, हमारे कहने के बगैर हमारे साथ ताउन करें। लेकिन बदकिस्मती से एक तो हम गम के हालत में थे, और उसके बावजूद हम इस तरीके से मतलब लोगों को मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आप जो है ना इस बच्चे का पोस्टमार्टम करें, ताकि हम उस कातिल की तरफ
रसाई हमें हासिल हो जाए। ये पोस्टमार्टम तो इस तरह नहीं है कि हमें एक शौक है इसका, लेकिन करने की आपको भी पता है कि वजह ये है कि इसलिए कर रहे थे कि ताकि उस कातिल तक हमारी रसाई हो। तो इस वजह से जो है ना हॉस्पिटल वाले ने भी इसमें वो किया सुस्ती, और फिर बाद में जो है ना उसका पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उसके इंतज़ार में पुलिस भी ये कह रहे हैं कि जैसी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है ना हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएंगे। ताहाल हमें इन्वेस्टिगेशन हमारे इस बच्चे की किस स्टेज पर है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन पुलिस ने हमें ये तसल्ली दी है कि हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अंदर की बात नहीं पता, वो पुलिस वाले जानते हैं और अल्लाह जानता है। किसी एक मुनज़्ज़म मुआशरे में ये बात सब जानते हैं कि ऐसा कोई भी अंधोनाक इंसिडेंट हो तो पोस्टमार्टम की क्या अहमियत होती है, और वो भी बर वक्त पोस्टमार्टम, उसकी क्या अहमियत होती है। कोई मुनज़्ज़म माशरा जो है ना उसमें इस चीज़ को तो किसी सूरत में लाइट लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत काउंट करता है। इस दौरान में आपके बहुत सारे जो शवाहिद होते हैं वो फेड होना शुरू हो जाते हैं। अगर बर वक्त आपका जो सबसे बड़ा जो इस वक्त मरहला है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, इसके बाद ही पता चलेगा उस बच्चे के साथ हुआ क्या, कितनी देर पहले उसकी यहाँ से लाश मिलने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। ये पोस्टमार्टम में पता चल सकता है क्या मुज़ायका था कि अगर वो पोस्टमार्टम वक्त पे हो जाता। इस जगह का जो MP है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, आसिफ साहब, वो गए हैं, उनके प्रेशर करने पर तब जाके 4 से 5 घंटे के बाद पोस्टमार्टम होता है इस छोटे से बच्चे का। इस्माइल भाई, थोड़ा सा अगर आप हौसला करें, एक सवाल और करना है आपसे। मैं बड़ी देर से वो सवाल लेकर बैठी हुई थी, अब मुझे लगा है कि आप में इतना हौसला है तो मैं ये सवाल करने की जसारत कर रही हूँ। आपका भतीजा जिस वक्त मिला, आपने उसको देखा, उसकी लाश आपने पिक की, उसकी कंडीशन आपको क्या बता रही थी? वो ऐसा था कि जब हमने बच्चे को देखा तो हमें तो नहीं लग रहा था कि हमारा बच्चा है, क्योंकि जो उनका चेहरा था और ज़्यादा जो फूला हुआ था वो चेहरा फूला हुआ था, बाकी जिस्म उसका इतना नहीं फूला था। जब मैंने बच्चा देखा, मेरे वालिद साहब ने देखा और मेरे साथ मेरा एक दूसरा भतीजा उसका भाई था, जब हमने बच्चा देखा तो हमें लगा कि ये हमारा बच्चा नहीं है। हम वापस जा रहे थे, फिर घर वालों ने कहा कि इसमें कुछ निशानियाँ हैं, जैसे चप्पल हो गया, बच्चे का एक पैम्पर था, उससे ये फिर पहचाना गया कि हमारा बच्चा है। बच्चे ने पैम्पर पहना हुआ था, मतलब इतना छोटा बच्चा था? जी जी, पैम्पर पहना हुआ। हाय हाय, अच्छा। और जब अब आपको जब वो बच्चा मिला तो उस वक्त तक उसका चेहरा जो था बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था? सूजा हुआ था, क्योंकि ये इस तरह महसूस हो रहा है कि क्योंकि ये बच्चा खुद नहीं गिरा है, गिराया गया है। तो ऐसा था कि उसका चेहरा उल्टा था और उसकी जो बॉडी पीछे से वो ऊपर थी, इस तरह वो डूबा हुआ था। तो कुछ एक और चीज़ है जो अभी सोशल मीडिया पे एक तासुर दिया जाता है कि ये बच्चा खुद गटर में गिरा है। ये बात बिल्कुल सच है कि कराची में इस तरह के वाक़यात होते हैं, हालांकि जो हमारे बच्चे का ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरे रास्ते में एक गटर जो था वो बगैर ढक्कन के नहीं था। हैरान कुन बात ये मैं आपको बता दूं, मैं अपनी गाड़ी में नहीं आई हूँ, मैंने ये पूरा रास्ता सिर्फ एक चीज़ को मैंने जज करने के लिए और उसको देखने के लिए मैंने तकरीबन 15 मिनट मैंने चलती हुई आ रही हूँ उन गलियों के अंदर से, सिर्फ एक चीज़ देखने के लिए कि आया इस पूरे रास्ते में कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ था, कोई बगैर ढक्कन के या उसके कवर के जो था कोई गटर था वहाँ पर, कि हो सकता है कि बच्चा उसमें निकल गया हो आगे नाले में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। पूरे रास्ते में 15 मिनट में मैं गिनती आई हूँ, मुझसे गिनती आप ले लें जितने भी यहाँ पे मेन होल है, एक मेन होल, जब पूरे शहर में मेन होल ज़्यादातर खुले हुए हैं, हैरान कुन बात यह है यहाँ पे एक मेन होल ऐसा नहीं है कि जो कवर ना हो, नो चांस। और ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी कवर लगाए गए हो इस वाक़े के बाद से, पुराने कवर लगे हुए हैं लेकिन वो फिट है, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक चूटी भी उसके अंदर जा सके। ऐसा है, मैं अभी आपको अगर दिखा दूं, अगर मेरे कैमरामैन ने, उम्मीद है कि इन्होंने वो फोकस किया होगा कि मैं गिनती आई थी वो तमाम तर जो मेन होल के पॉइंट से, नहीं है वहाँ पर कोई। तकरीबन पूरे रास्ते के अंदर मैक्सिमम तकरीबन अगर मेरी अगर गिनती गलत नहीं है तो तकरीबन 5 मेन होल थे इस पूरे 15 मिनट के इस पूरे रास्ते के अंदर। एक भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर कवर ना हो। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उस बच्चे को किसी गटर ने निगला हो, नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि बिलफर्ज अगर कोई कहता है कि ये मैनहोल में गिरा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि माड़ी के लोगों को ये बात पता है कि यहाँ के जो पाइप के जो सेवरेज पाइप की जो साइज़ है वो इतना छोटा है कि वो किसी बच्चे को पास नहीं कर सकता। अगर उसमें एक तेली भी, अगर इतनी सी तेली भी अगर उसमें गिर जाए तो वो बंद हो जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि ये बच्चा खुद मैनहोल में गिरा है। हाँ, शहर में ये वाक़यात होते हैं, लेकिन अलबत्ता जो जिस रास्ते से ये बच्चा, जो हमें लगता है कि इस रास्ते से आया होगा, हमने वो सारी चीज़ें देखी है। इस रास्ते में कोई ऐसा मैनहोल नहीं था कि जो खुला हुआ था। बहुत शुक्रिया इस्माइल, ये था प्रोग्राम।
मातम जिन्होंने मनाना था, जिनके घर पे क़यामत गुजरनी थी, सलाहुद्दीन के गुजर चुकी। अल्लाह करे कि वो जो बच्ची गायब हुई है मेरा प्रोग्राम नशर होने तक उसका कोई सिरा मिल जाए। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी हमारे जो यहाँ के इस इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो आईओ साहब हैं, ज़ुबैर नवाज़ साहब, ज़ुबैर नवाज़ साहब का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ज़ुबैर नवाज़ साहब जिस इलाके में जाते हैं तो अमूमन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर क्राइम का रेशो जो होता है ना वो कंट्रोल से कभी कभी बाहर हो जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन में, ख़ास तौर पे जो पोस्टमार्टम में इस बच्चे के डिले किया गया है और किसी एमपीए के प्रेशर करने पे आपने, वरना अगर वो प्रेशर ना करते तो शायद आप इससे भी ज़्यादा डिले कर सकते थे, तमाम शवाहिद जो थे वो फेडेड हो जाते। पोस्टमार्टम में बहुत देर लगाई गई, क्यों लगाई गई? कौन है जो यहाँ पे वो दरिंदा जो बच्चों को अगवा करके उनको मार रहा है? कौन है जो किमाड़ी में इस वक्त जो है वो ताड़ के बैठा हुआ है, ताक के बैठा हुआ है कि कौन कौन बच्चा बाहर है, किस तरीके से उसको। और फिर सबसे बड़ी बात, इस वाक़े के बाद तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पे माँ बाप को और जो घर के बड़े हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए था। यहाँ पे बच्चे मुझे नज़र नहीं आने चाहिए थे। अभी तक मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की अज़ानें हो रही है, यहाँ पे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई एहतियात नहीं की जा रही। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इंशाल्लाह ताला GTV, और हम इसकी फॉलोअप भी रखेंगे, इस पर नज़र भी रखेंगे। जो SSP साहब हैं, संघार साहब, उनका एक रिकॉर्ड अच्छा है। उम्मीद है कि वो ज़रा थोड़ा सा इसको जो है वो सीरियस लेंगे, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उम्मीद है कि इसका कहीं ना कहीं कोई सिरा तो मिलेगा। लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए जनाब, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को बिल्कुल बाहर अकेले मत जाने दीजिए। कोई ना कोई भेड़िया फिर रहा है, कोई ना कोई दरिंदा फिर रहा है, अपने बच्चों को खुद बचा लीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अल्लाह इनके वालिदैन को सब्र दे। फिलवक्त आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।